प्रज्ञानिधि आचार्य प्रवर 1008 विजयराज महाशय के चरणों में भाव, तो संयमशील चरित्रात्माओं के चरणों में भागल बनना। सर्वप्रथम ज्ञानार्जन के लिए हम ज्ञान की स्तुति पढ़ेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम बात। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम बात। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा जागरण प्रवेश वन में आप सबका स्वागत है। क्लास 1 का कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और रिवीजन चल रहा है हमारा, है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या रिवाइज किया था लास्ट क्लास में? कितने लोग थे लास्ट क्लास में जो अभी प्रेजेंट हैं उनमें से? जय जिनेन्द्र सर, पहला और दूसरा अध्ययन किया था। पहला और दूसरा अध्ययन हमने कर लिया था। अब हमको करना है तीसरा अध्ययन, श्री दशवैकलिक सूत्र का तीसरा अध्ययन। मैंने लास्ट क्लास में बोला था आप लोगों को, आप लोग पढ़ के आइएगा। आई होप कि आप सब पढ़ के आए हैं। कि आप पढ़ के रखेंगे पहले से ना, तो आपको ज्यादा याद करने में परेशानी नहीं होगी। रिविजन करते करते आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग पढ़ के आइए। ठीक है। तीसरा अध्ययन का नाम है खुड्डिया यार कहा, यानी क्षुल्लकाचार कथा। ठीक है। क्षुल्लक किसे कहते हैं? क्षुल्लक यानी होता है छोटा। जो छोटे साधु रहते हैं, एक तरीके से समझ जाओ ना, जैसे नव दीक्षित जो साधु हैं, है ना, उनको ये समझना है कि उनके साधुवाचार के लिए क्या चीज जरूरी है, या किन चीजों को उनको नहीं करना है। जो प्रोटोकॉल्स हैं, है ना, साधु जीवन के टर्म्स कंडीशंस, वो सब समझना रहता है। तो इसमें सारे प्रोटोकॉल्स बताए हुए हैं। ठीक है। इसमें वो बताया हुआ है कि साधु को कौन कौन सी चीज बातों का ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से। तो चिल्लकाचार कथा में हमें 52 अनाचारों का वर्णन दिया हुआ है। अनाचार मतलब क्या होता है? साधु के नहीं करने योग्य जो कार्य है वो। हाँ, जो साधु के करने योग्य आचार नहीं है, अन आचार। मैंने शायद लास्ट क्लास में आपको बताया था। अनाचार का सीधा सीधा मीनिंग उसके उस वर्ड में ही अपन को समझ में आता है, अन प्लस आचार। आचार। ठीक है। मतलब जो आचरण के योग्य नहीं है वो अनाचार हो गया। ठीक है ना जी। तो अनाचार कितने हैं टोटल? 52। 52 अनाचार हैं। ठीक है ना। हम अब गाथाओं का अर्थ पढ़ते हैं। गाथाओं के अर्थ के साथ साथ अनाचार का भी इसमें वर्णन हमको मिल जाएगा। जो जो अनाचार हैं वो हम समझ जाएंगे। इसमें से ये छोटे साधु यानी नवदीक्षित साधु समझना। हाँ, नवदीक्षित साधु, हालांकि अनाचार तो सारे साधुओं के लिए है ना। लेकिन क्या हाँ। होता है, जब दीक्षा होती है ना, तो बड़ी दीक्षा जब होती है, तो बड़ी दीक्षा किससे होती है? क्या? बड़ी दीक्षा किससे होती? बड़ी दीक्षा के टाइम कौन सा पाठ बोला जाता है? दशवैकलिक सूत्र का। दशवैकलिक सूत्र के 4 अध्ययन बताए 4 जाते हैं, है अध्ययन। ना। हाँ। तो ये मतलब क्षुल्लक यानी होता है छोटे साधु, मतलब जूनियर साधु। हम ये कह सकते हैं जूनियर साधु। नव दीक्षित ही जरूरी नहीं है, जूनियर साधु समझ जाइए। हालांकि अनाचार सबके लिए है, लेकिन जो साधु सीनियर है उनको तो सब चीज ध्यान में है ही है कि क्या करना क्या नहीं करना, क्या ध्यान में रखना। जो साधु अभी छोटे हैं, है ना, जिनको दीक्षा लिए ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो उनको ये विशेष रूप से क्या है, पढ़ाया जाता है। ठीक ठीक है। हाँ सर। ओके। तो पहली गाथा, गाथा नहीं पढ़ रही हूँ मैं, है ना। गाथा आपके पास है रिकॉर्डिंग में, मैं उनका अर्थ बताती हूँ आपको। जैसे पहली गाथा का पहला पद है, संजमी सुट्ठी अप्पाणम।
सुट्ठी अपाणम मतलब सुस्थित आत्मा वाले, यानी सुस्थित आत्मा यानी क्या हो गया, जो अच्छी तरह से स्थिर है संयम में, जो आत्मा संयम में बहुत अच्छे से स्थिर है ना, ऐसी आत्मा वाले। फिर विप्रमुक्तान ताइनम, विप्रमुक्तान यानी विप्रमुक्त, विप्रमुक्त यानी मुक्त हो गए हैं। किससे मुक्त हो गए हैं? तो संसारी बंधनों से। संसारिक बंधनों से मुक्त हो गए हैं। और ताइनम का मतलब होता है रक्षक। किसके रक्षक? तो क्षयकाय जीवों के रक्षक। ठीक है। तेसी नेयम अनाइनम, मैंने आपको पहले भी इसका विच्छेद करके बताया है कि तेसी मेयम अनाइनम, अगर ये शब्द आ जाता है, क्योंकि ये एक ही शब्द है, ठीक है ना, तीसरा पद जरूर है, लेकिन यहाँ पे देखो इसको एक ही शब्द में तीनों बता दिया है, मतलब 3 शब्द मिलाकर क्या कर दिया है, एक शब्द बना हुआ है। तेसिम एयम अनाइनम। अनाइनम। ठीक है, अनाइनम का तो मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? अनाचार अनाचार या अनाचीर्ण भी बोल सकते हैं, है ना। अनाचीर्ण अनाइनम, अनाचीर्ण और अनाचार एक ही होता है। ठीक है। तेसिम एयम यानी ये सब, ये सारे। एयम यानी क्या हुआ? ये सारे, ये सारे मतलब जो आगे हमको बताएंगे ना, आगे की गाथाओं में जो 52 बता रहे हैं, तो उनके लिए क्या शब्द यूज हुआ है यहाँ पे? ये सारे। ठीक है। और तेसिम, तेसिम यानी होता है उनके, इनके, तो मतलब निर्ग्रंथ महर्षि जो हम ऊपर पढ़े हैं ना, जो संयम में सुस्थित आत्मा वाले हैं, जो संसारिक बंधनों से रहित हैं, और जो क्षयकाय जीवों के रक्षक हैं, है ना, उनके ये क्या है? अनाचार हैं। निगंथान महेशिणाम, निर्ग्रंथ महर्षियों के। ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पे विशेषता बता दी है साधु की? बताओ, पहली गाथा में क्या क्या विशेषता बताए हैं? पहले तो सबसे पहले क्या बताए हैं? जो संयम में सुस्थित आत्मा वाले, है ना। फिर वो सांसारिक बंधनों से जो रहित, विप्रमुक्त हैं। विप्रमुक्तान यानी विप्रमुक्त, तो विप्रमुक्त मुक्त किससे हैं वो? तो सांसारिक बंधनों से मुक्त हैं। ठीक है। क्या है? ताइनम, ताइनम यानी क्षयकाय जीवों के रक्षक। ठीक है। और देन फोर्थ है निर्ग्रंथ महर्षि। ठीक है। निगंथान महेशिणम यानी निर्ग्रंथ महर्षि। ओके। तो उनके लिए, उनके ये जो आगे अनाचार कहे गए हैं वो उनके हैं, किनके? निर्ग्रंथ महर्षियों के हैं। ठीक है। देखो जी, यहाँ वो पे आपको अनाचार और अनाचीरण दोनों क्या लिखे हैं आप? मैंने एक काला गया था। अनाचार, अनाचार और अनाचीर्ण, हाँ, मतलब ये अनाइनम का मीनिंग लिखी हूँ मैं यहाँ पे। ओके ओके। अनाइनम का मीनिंग है अनाचार, या अनाचीर्ण भी बोले तो भी वही होता है, और अनाचार बोले तो भी वही होता है। अच्छा, ठीक है। निर्ग्रंथ, यहाँ पे निर्ग्रंथ क्यों बोलते हैं साधु को? क्योंकि साधु ग्रंथि ग्रंथि से रहित। रहित है। ग्रंथि यानी क्या होता है? गांठ ग्रंथि यानी होता है परिग्रह। क्या होता है ग्रंथि यानी? परिग्रह। तो साधु किसी भी प्रकार के परिग्रह से रहित हैं। परिग्रह 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह। के द्रव्य परिग्रह हम 5वें स्थूल में बोलते हैं। हाँ 5वें स्थूल क्या है? परिग्रह परिमाण है ना। परिग्रह परिमाण। हाँ, तो हम 5वें स्थूल में बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन 5वें स्थूल में? हाँ, स्वर्ण धन धान्य धन धान्य दुपद चौपद और कुव्य का ऐसा परिमाण। कोव्य। ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए? 9। खेत, वस्तु, द्रौपद, चौपद, धन, धान्य, हिरण्य, सुवर्ण और कुव्य। ठीक है। तो ये 9 हो गए द्रव्य परिग्रह। और जो भाव परिग्रह है, भाव परिग्रह मतलब 6 नहीं है, 14 है। टोटल 14 है। हाँ सॉरी। हाँ, भाव परिग्रह 14 है। कैसे हैं 14? 4 कषाय, 9 कषाय और 1 मिथ्यात्व। ठीक है। तो द्रव्य परिग्रह मतलब क्या हो गया?
बाह्य परिग्रह, और भाव परिग्रह मतलब आभ्यंतर आंतरिक परिग्रह। परिग्रह। ठीक है। भाव कषाय, नो कषाय तो सब आपको पता ही है। भाव परिग्रह चार एक बार कषाय, भाव परिग्रह मतलब आभ्यंतर परिग्रह, यानी चार कषाय क्रोध मान माया लोभ, हाँ हाँ नौ नो नौ कषाय। कषाय हाँ नौ कषाय कौन से? हास्य भय रति हास्य रति रति भय शोक भाई जुगुप्सा जुगुप्सा वेद स्त्री वेद, स्त्रीवेद पुरुष वेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, नपुंसक वेद। हाँ ठीक है, ये नौ कषाय, और 14वां है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। ठीक है। हम्म, तो ये है द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह, ये सारे परिग्रह से क्या है? रहित रहते हैं, मुक्त हैं, सारे परिग्रह से मुक्त हैं, सारे परिग्रह से रहित है साधु। ठीक है, इसलिए उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। ग्रंथ यानी कि गांठ नहीं क्या? नहीं, यहाँ पे ग्रंथि यानी परिग्रह। अच्छा। अगली गाथा पढ़ते हैं अपन। अगली गाथा में अब क्या हो रहा है? अनाचारों का वर्णन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको प्रस्तावना दे दी इन्होंने, है ना, कि आगे जो कहे जा रहे हैं वो अनाचार किनके हैं? निर्ग्रंथ महर्षियों के हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बता दिए ये अनाचार किनके लिए हैं? तो निर्ग्रंथों के निर्ग्रंथ लिए हैं। महर्षि। तो पहला हम पढ़ते हैं, पहले अनाचार से स्टार्ट करते हैं ना। उद्देश्यम किए गडम, औद्देशिक और किए गडम यानी क्या होता है? जो साधु के साधु के लिए उद्देश्य से खरीदा हुआ है। ठीक है। देने के उद्देश्य से। औद्देशिक मतलब पता है क्या होता है? साधु को देने के वो उद्देश्य साधु से के बनाया लिए जा रहा है। बना के आहार देना। साधु को देने के पर्पज से ही आहार बनाना है, हाँ और अगर वो उस आहार को साधु ले ले तो वो औद्देशिक कहलाता है। हाँ। ठीक है। और अगर कोई दूसरा साधु ले ले तो वो आधा कर्मी कहलाता है। अगर वही साधु ले ले तो आधा कर्मी कहलाता है, और कोई दूसरा साधु ले ले तो औद्देशिक कहलाता है। ठीक है, क्योंकि बना हुआ तो साधु के नाम से ही है ना, इसलिए अगर किसी दूसरे साधु के लिए भी बनाए तो भी अगर कोई साधु उसको लेता है तो उनको औद्देशिक का दोष लगता है। ठीक है, वो अनाचार होता है। हम्म, तो उद्देश्यम किए गडम हो गया। नियागम, नियागम का मतलब है आमंत्रण निदान पिंड, यानी हाँ, आमंत्रण, इनविटेशन एक्सेप्ट करके उनके घर जाकर वहां से आहार लेना। आहार लेना। या अगर इनविटेशन नहीं भी है और अगर डेली किसी के घर से आहार ले रहे हैं तो भी वो नियाग अनाचार है। ठीक है। फिर है अभिहडानी। अभी यानी होता है सम्मुख, यानी सामने। तो अभिहडानी यानी सामने लाया हुआ आहार। आहार दिया गया। ठीक है। फिर राई भत्ते यानी रात्रि रात्रि भोजन। भोजन। सिणाने यानी स्नान। स्नान। फिर गंध मल्ले, गंध सुगंधित से पदार्थ सामने पर। लाया, हाँ, सामने लाया हुआ सुगंधित। आहार नहीं बहराना क्या? अभी अपन यहाँ से कहीं दूसरे गांव जाते हैं, सिकंदराबाद गए समझिए, या जहाँ साधु हाँ भगवंत विराजमान है वहां गए, तो अपन हाँ, उनको मतलब भाव से लेके जाते हैं, भाई गोचरी बहराएंगे करके, तो नहीं लेके जाना क्या? ये देख, वो नहीं, निक- वो सुपात्र दान नहीं होता। आप उनको ले पर जाके कैसे दे सकते हो? क्योंकि साधु नहीं की नहीं, चर्या अपन कैसी है? नहीं, अपन दूसरे गांव जाते हैं तो अपन के लिए भी तो खाने के लिए लेके जाते हैं ना। अपन भी तो, हम लोग भी तो, अपन भी तो खाते हैं ना। नहीं तो अपन खाते हैं वो ठीक जो है, लेकिन सूखी आप, चीज रहती है। हाँ, आप वहाँ पे जा करके क्या बोलना चाहिए, मेडिसिनल कोई चीज है आपके पास है और आपको पता चल रहा है कि साधु को इस चीज की जरूरत है ना, हाँ तो हाँ तो भी साधु आपके पास में आकर के आपसे लेंगे। आप वहाँ मतलब ले जा करके वहां पर देना साधु को नहीं कर लगता, एक्सेप्ट मेडिसिन, दवाई को छोड़ करके। तो भी दवाई भी ऐसा होता है कि मोस्टली साधु क्या करते हैं, आके जाके ही लेके लेकर जाते हैं। आते जाके ही लेकर आते हैं। ले जाकर दिया हुआ तो साधु को नहीं लगता है। आपके नहीं पास मगर अपन जब नेचुरली लेके कोई जाते, चीज है और उस नहीं जैसे पेन औषधि वगैरह। के, हाँ, औषधि के अलावा दीदी, औषधि के अलावा अपन रास्ते में जाते हैं तो अपन के लिए खाने पीने की चीजें लेके जाते हैं ना।
सूखी वो नहीं चीजें। कलपता साधु को, ले जाकर बहराया हुआ नहीं कलपता। पर बहुत ओहो। सारे लेते हैं, श्रमण संगवार के बहुत सारे लेते हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसीलिए तो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं कि भगवान की क्या आज्ञा वही। है ना। हमको पता रहना चाहिए कि भगवान ने क्या बताया। हम तो जो देखते हैं वो सोचते हैं कि ठीक है ये चलता है। नहीं, अपने को पता रहना चाहिए, क्योंकि श्रावक क्या है, श्रावकों को भगवान ने अम्मा पिया बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? अम्मा अम्मा पिया। पिया। अम्मा जैसे पियरो। माता पिता अपने माता बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं, ऐसा उनको कोई काम नहीं करने देते हैं जिनसे उनका भविष्य खराब हो। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वैसे ही साधु साधु के लिए भी श्रावक श्राविका क्या है, अम्मा पिया है। अगर साधु की कोई ऐसी चर्या होती है कि जिससे उनका भविष्य खराब हो जाएगा या उनके कर्म बंद होंगे, जो उनकी चर्या के विपरीत है, जो उनके अनाचार हैं, अगर साधु कोई ऐसी चर्या करते हैं तो वहां पर श्रावक श्राविका का कर्तव्य होता है साधु को स्थिर करना। सबके सामने बोलने की बात नहीं होती है, मतलब सबके सामने नहीं बोल करके अकेले में साधु से निवेदन करना चाहिए कि मथेरनमी मैंने ये पढ़ा है, शास्त्रों के हिसाब से मुझे ऐसा ध्यान में है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा कैसे, आप उनको निवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर साधु नहीं वो करते हैं, वो कहते ही है कि आप लेके आ जाना या आप ये बना देना, तो फिर उस समय हमको ये समझना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सुपात्र दान नहीं है। ठीक है। हम्म। गंध मल्ले, गंध से समझ में आ जाता है हमको यहाँ पर कोई भी सूंघने वाली चीज है, मतलब तो सुगंधित फूल है ना, सुगंधित फूल आदि की जो माला होती है, मल्ले यानी माला। और वीणे, वीणे यानी विजन, विजन यानी हवा करना, पंखे आदि से हवा करना, वो होता है वीणे। तो इस तरह दूसरी गाथा में टोटल कितने अनाचार पढ़ रहे हैं हम? 8 8 8 अनाचार। ठीक है। हाँ, और रात्रि भोजन के कितने भंग बताए यहाँ पे? 4 4 भंग। ठीक है। दिन में लेकर के रात में खाना, रात में लेकर के रात में खाना, रात में लेकर के दिन में खाना, और दिन में लेकर के उसको दूसरे दिन खाना, ये सब रात्रि भोजन के भंग हैं। आप एक लोगों बार को डिस्टर्ब होगा तो बता एक बार देना ना, क्योंकि अभी आवाज आ रही है ना मेरी बराबर की, बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आ रहा है? नहीं आ रही। नहीं, आ एकदम रही है ना? साफ आ रही है, हाँ। आवाज एकदम साफ है। रात्रि भोजन के 4 भंग, दिन में लेकर के रात में खाना, में खाना, रात में रात लेकर में के लेकर के दिन में में खाना। खाना, रात में लेकर के ठीक है। रात में खाना, हाँ, फिर रात में लेकर के रात में खाना, और दिन और में दिन में लेकर के दूसरे दिन खाना, यानी अगले दिन, ये टुमारो जो आ गया वो। ये किसके भांगे बता रहे हो आप? रात्रि भोजन के। बोलिए बुक में कविता जी, नहीं है क्या ना? कहना चाह रहे हैं? अगर क्या हम पहले प्रहर में बनाया हुआ खाना चौथे प्रहर में बहरा सकते हैं? यहाँ तो नहीं। खाने के पहले, लिए हाँ, निषेध है, बनाया हुआ बहरा सकते हैं क्या? वो कोई बनाया दोष हुआ नहीं है। बहरा सकते हैं। हाँ, पहले दिन का बहराते हैं हम तो, कई चीजें हाँ, होती है वो ना, सूखा तो सूखा फिर होता है। नहीं, हाँ रुका सूखा नहीं, कई जगह जहाँ पे हमारे को कुछ नहीं मिलता है ना, हाँ जैसे गांव वगैरह में जब बिहार में रहते हैं कुछ नहीं मिलता है, अगर पहले दिन के भी रोटियां फलके अगर अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, तो ले सकते हैं हमारे साथ, उसमें कोई बाधा नहीं है। हमारे साथ अपने पास रख करके, आज रख करके कल नहीं खा सकते हैं। ठीक है। हाँ लेकिन आज का बना हुआ अगर गृहस्थ बहराए दूसरे दिन, जैसे अब वो होते हैं थेपले वगैरह होते हैं, कोरमे की पूड़ी होती है, कई चीजें ऐसी होती है ना कि जो नहीं खराब होती। कांजी बड़ा है, कांजी बड़ा होता है। ठीक है। अब कांजी बड़ा कौन आज का आज बहराता है, बताइए ना। उसको तो रखा ही जाता है, एक दिन खट्टा होता है, हाँ हमारे यहाँ रखते कोई हैं ना। कांजी बड़ा क्या होता है वही नहीं मालूम, हम लोग कोई खाते ही नहीं है। कांजी बड़ा वो होता है ना, पानी में जो बड़े रहते हैं, राई का राई पानी रहता है, खाते अच्छा। होंगे आप लोग, कुछ हाँ। और कहते होंगे।
हाँ, आप लोग और कुछ कहते होंगे तो। आप चेन्नई में पधारोगे ना तो खाली वड़ा चटनी मिलेगी, कांची वड़ा नहीं मिलेगा। इडली वड़ा चटनी। आप छत्तीसगढ़ पधारोगे ना तब हम आपको बताएंगे कांजी बड़ा क्या होता है। तो ठीक है, तो मतलब रात्रि भोजन के भंग साधु के लिए है ना, और वो भी इसलिए कि साधु रात में अपने पास कोई भी खाने पीने की चीजें नहीं रखते हैं। सूर्यास्त के बाद साधु के पास एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा, और खाने की चीजों की तो बात ही छोड़ दी जाए। ठीक है ना, जी। ये ये हो गए उद्देश्य, आज। जैस्मिन बोलिए। साहब, ये औदेशिक एक बार समझा दीजिए। औदेशिक मतलब देखिए, साधु जैसे किसी घर में खाना बन रहा है और अपने को पता है, अपने घर में खाना बन रहा है, अपने को पता है कि कोई भी अमुक संत हैं, उनको इडली पसंद है सपोज, ठीक है ना, तो हमने उनको ध्यान में रखकर इडली बनाई। ठीक है, तो अगर वही संत पधारते हैं गुजरी के लिए और वो इडली हम उनको बैराते हैं और वो इडली खाते हैं, आरोगते हैं, तो वो आधा कर्मी आहार होता है। क्या होता है? आधा कर्मी, जिनको ध्यान में रख के बनाया, जिनके लिए बनाया वो ही ले गए तो आधा कर्म उनका, समझ जाओ, आप समझने के लिए ना, वो आधा कर्मी। और जिनको ध्यान में रख के बनाया वो साधु तो नहीं पधारे, दूसरे लेके चले साधु लेके गए, तो वो औदेशिक। वो उद्देश्य ठीक है, क्योंकि वो साधु को बहराने के उद्देश्य से बनाया हुआ था, तो वो औदेशिक। बोलिए कविता जी। इधर आप दूसरे साधु बोलते हैं कि थाना का मतलब है कि एक ही थाना के दूसरे साधु है, अलग ये अलग एक ही थाना। ठाणे नहीं, एक ही ठाणे के भी दूसरे साधु हो सकते हैं। पहले क्या होता क्यों था, कभी? पहले पात्रे तो होते नहीं थे, समझिए, जब ये शास्त्रों की रचना हुई थी उस समय पात्र नहीं रखते थे ना, उस समय तो जाते थे, है ना, रखते भी थे पात्र, बाद बाद में रखने भी लगे थे, और कुछ साधु ऐसे रहते थे कि वो जाके वहीं पे एक दत्ती आहार पानी से भी अपना ग्रहण करते थे, दोनों तरह से होते थे। तो सिंघाड़ा वो ही हो सकता है, ठीक है, जैसे एक सिंघाड़े में अगर 5 साधु हैं, तो अगर किसी एक साधु, क्योंकि सबके बारे में तो अपने को नॉलेज होता नहीं, अपने को तो खैर जिनके कोई रिलेटिव रहते हैं, कुछ रहते हैं, तो उनको नॉलेज होता है, अपन को तो ऐसे पता भी नहीं रहता है कौन से मासा को क्या चीज पसंद है या क्या नहीं है। जैसे कि अगर किसी को बाई चांस पता भी है और उन्होंने उनको ध्यान में रख के बनाया, तो वो नहीं पधारे, उनके सिंघाड़े के दूसरे पधारे। ठीक है ना, तो जब दूसरे संत लेकर जाएंगे और जब दूसरे खाएंगे उस चीज को, दूसरे आरोगेंगे, तो उनको औदेशिक अनाचार लगेगा, और वो खुद खाएंगे जिनको ध्यान में रख के बनाया हुआ है, वो खुद अगर आरोगेंगे तो उनको आधा कर्मी का दोष लगेगा। पर उनको तो पता ही नहीं होता है ना वो मेरे लिए बनाया हाँ, है करके। यही तो, उनको तो पता ही नहीं हमने उनको उसके पता नहीं, तो जैसे लिए अपने को बनाया। तो हमने सोचा ऐसा। पता, हाँ, तो इसीलिए तो हमको समझना है, हम उनके उसमें संयम में दोष लगाते हैं। उनको नहीं पता होता, उनको पता रहेगा तो नहीं, वो करेंगे ही नहीं, वो लेके ही नहीं मगर जाएंगे। महाराज साहब भी तो तो दूसरे गवेषणा साधु आए ना, करते हैं, वो तो पूछते लेके हैं गए ना। ना किसके लिए बनाया, तो आप बता कितना। दोगे कि आपके लिए बनाया। हाँ, ऐसे तो नहीं बोलते तो हैं। लेके नहीं जाएंगे ऐसे तो बोल। फिर वो तो गवेषणा करते हैं, लेकिन अगर जो दूषित आहार है वो तो दूषित ही कहलाएगा ना। बराबर। देखो हमारे साथ, देखो एक चीज होती है, हमारे साथ गवेषणा करते हैं और अपन अगर झूठ बोलते हैं, तो वहां पर मारासा को तो दोष नहीं लगेगा, अपने को लगेगा, क्योंकि सही लग- मासा ने अपना काम पूरा किया। ठीक है ना, मासा तो केवली नहीं है कि उनको समझ में आ जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, है ना, तो मासा को वहां पे दोष नहीं लगता। अगर गवेषणा करे हैं और आहार दूषित भी है तो भी मासा को दोष नहीं लगेगा, और अगर आहार प्योर है, ठीक है, दूषित नहीं है, निर्दोष आहार है, और मासा अगर बिना गवेषणा के ले जाते हैं, तो फिर भी दोष लगने की संभावना रहती है। इसलिए गवेषणा बहुत जरूरी है साधु को। ठीक है, और क्या होता है, जनरली लोग ना इस चीज से इरिटेट होते हैं कि मासा बहुत पूछते हैं, मासा घर पधारते तो इसके लिए बनाया, क्यों बनाया, इतना बनाया, कितना उतना बन गया। बनाया, सब हाँ, कुछ पूछते हैं, तो वो उनके प्रोटोकॉल्स हैं, उनको प्रोटोकॉल है। पूछना हाँ, पड़ेगा, है ना, वो अपना संयम जीवन निर्वाह करना है उनको, अगर निर्बाध गति से, निर्दोष रूप से
तो उनको पूछना पड़ेगा। अगर तो हम झूठ बोले तो हमारे क्यों कर्म बंधन होते हैं? हम भाव से ही तो बहराते हैं, भाव भाव से होता है बहराओ। ना। डॉक्टर डॉक्टर अगर बुखार का इलाज करने के लिए एकदम भाव से क्या बोलना चाहिए आपको, ज्यादा डोज जुकाम दे नहीं दे। है, जुकाम नहीं है और जुकाम की दवाई दे दे तो भाव काम आएंगे क्या? नहीं तो आएगी। जैसे भाव से मरुदेवी माता को तो केवल ज्ञान हो गया था। तो भाव से हुआ था तो उनके भाव क्या थे? शुद्ध शुद्धतर हुए थे। आपको यहाँ पे भाव क्या रहते हैं? माता को मानसा को बहराने के पीछे बहराना, भाव क्या रहते हैं? नहीं तो क्यों बहराना, ये बताइए क्यों बहराना? ताकि सुपात्र दान हमसे हो। तो सुपात्र दान, देखो सुपात्र दान क्या होता है? सुपा दान, जहां भी दान दिया जा रहा है ना, तो उसके 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला क्या होता है? दान, फिर देखो दान के 3 फैक्टर है। पहला है दाता, हाँ, है ना, देने वाला। बराबर। दूसरा है जो ग्रहण करता है, ठीक है, यानी जो पात्र है जिसको हाँ। दान दिया जा रहा है। और तीसरा है दान दी जाने वाली वस्तु, हम्म, ठीक है। जब ये तीनों शुद्ध होते हैं ना, तो वो सुपात्र दान होता है। आप झूठ बोल करके दान दोगे तो वो कैसे सुपात्र दान होगा, ये बताइए। श्रावक को तो झूठ बोलना ही नहीं का लगता। श्रावक का तो दूसरा व्रत ही है। क्या है दूसरा अनुव्रत? नशावाद। सत्य बोलना, नशावाद। सत्य, दूसरा सत्य अनुव्रत बोलना। है ना, सत्य बोलना है। तो हाँ। आप झूठ बोल करके दान दोगे और आप सोचोगे सुपात्र दान है, तो ये कैसे होगा? हम्म। हो सकता ऐसे है क्या? सिटी में अगर ऐसे झूठ नहीं बोलेंगे तो साधु कितने घरों से खाली जा सकते हैं। तो वो साधु का परिचय है। साधु को पता है कि मुझे ये परीक्षा आ सकते हैं। वो सब सोच समझ के दीक्षा लिए हैं। और फिर कुछ गृहस्थियों का विवेक रहता है। क्यों झूठ बोलना पड़ता है आपको, ये बताइए मुझे। नहीं बताइए ना मुझे, क्या रीजन क्या होता है? मतलब आपका खाना बनाने का टाइम चेंज है, ऐसा टाइम का कुछ है? भी टाइम का हाँ, रेशो। हम लोग सब हाँ, 2 बजे 1 बजे खाना खाते हैं और साधु भगवान 11 बजे पधारते हैं। तो उन्हीं में तो तो थोड़ा बहुत तो होता ही है ना। नहीं तो नाश्ता तो बनता ही होगा आपके यहाँ। 2 हाँ, बजे अगर खाना खाते तो नाश्ता बनता होगा ना। आप हाँ, नाश्ता बेराइए, आप नाश्ता बेराइए, सूखा रहता है घरों में। मूंगड़ी, मिर्ची, मिक्सचर, जो भी और खस्ते हमारा वगैरह भी वो दिल दुखता है ना, बेराइए नहीं आप। लेके जाते तो ऐसा खाली जाते तो हमारा भी जी दुखता है फिर बस। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए मेरे यहाँ मैं बता रही हूँ, मेरे यहाँ सुबह बहुत जल्दी नाश्ता नहीं बनता है, ठीक है। अभी का ही बता रही हूँ मैं आपको, अभी का। मेरे यहाँ सुबह बहुत जल्दी, क्योंकि कोई सुबह से नाश्ता करता नहीं है, इसलिए नहीं बनता है। तो 2 या 3 बार हो गया मासा पधारते हैं, मैं उनको खाखरा ही बहराती हूँ। मेरा घर थोड़ा दूर है, मासा सुबह के समय ही पधारते हैं, मैं उनको खाखरा बहराती हूँ। वो शुद्ध है ना। मैं सिर्फ मासा पधारेंगे इसलिए मैं जल्दी जल्दी से बना लूं, ये तो नहीं हो सकता। अपन थोड़ी सी शक्कर, गुड़, कुछ भी बहराते हैं, कुछ भी बहराते हैं और भाव से बहराते हैं ना, तो वो सुपात्र दान है। न कि आप 56 भोग बहरा दो और दूषित बहराओगे तो उल्टा आपके पाप का बंद होगा, पाप कर्मों का। आपके अल्पायु के बंद होने की संभावना रहती है। जब दूषित आहार बहराते हैं महापुरुषों को, साधु संतों को, तो अल्पायु बंद की संभावना होती है। समझ रहे हो आप? जी। इसलिए इतना इसमें अलग बताया, 5 समिति 3 गुप्ती में अलग बताया है कि क्या क्या आहार के जो क्या मतलब गवेषणा के, गवेषण ऐषणा के और परिभोग ऐषणा के, सारी परिभोग। ऐषणा समिति में सब कुछ बताया कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ फरमाया है भगवान ने। जय देखो जिनेन्द्र सर, साधु, हाँ आजकल तो बोलिए। जैसा सोसाइटी में ही बता दिया जाता है कि ये मारासा आने वाले हैं गुजरी के लिए, पहले ही सोसाइटी में बता दिया जाता है कि मारासा पधारने वाले हैं, आज सुबह पधारेंगे या कल सुबह पधारने वाले हैं। तो ऐसे में तो फिर वही होता है, हम उन्हीं के लिए
उस हिसाब से ही होता है कि जब बोल दिया है सोसाइटी में सभी घरों में कि महाराज साहब पधारने वाले हैं सुबह गोचरी के लिए, तो फिर हम तो उसी हिसाब से ही उठ के उन्हीं के लिए उस हिसाब से ही बनाते हैं कि महाराज साहब पधार रहे हैं, तो लाइक मत बनाइए, मत बनाइए आप। और इनफैक्ट जो बताते हैं आप उनको भी समझाइए कि ऐसा नहीं चलता है साधुओं के लिए। वो बेचारे इतनी साधना कर रहे हैं, इतना सब कुछ सहन कर रहे हैं, धूप सहन कर रहे हैं, ठंड सहन कर रहे हैं, सब कुछ सहन कर रहे हैं। इनफैक्ट कई बार गोचरी की अंतराय भी सहन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन दीदी आप और बोलते हम, हो वैसा अगर करे ना तो आप 10 में हाँ से एक घर में भी साधु को आहार नहीं मिलेगा, क्योंकि सिटी में तो सब उठते हैं 9 बजे, 10 बजे नाश्ता करते हैं, 2 बजे खाना खाते हैं, तो साधु तो इतनी नाश्ता, धूप में। जो नाश्ता बनेगा वो लेके पधारेंगे साधु। और अगर अपने को इतनी अनुकंपा है, ठीक है, अपने को इतना दर्द है, तो हाँ, हम हम लोगों ने दो खाने का बजे टाइम आप चेंज कर दिया। आप 2 बजे खाना खाते होगे, तो फिर आप रात में खाना खाते होगे शाम को। हाँ नहीं, अभी एक नहीं खाते हैं, बाकी तो सब खाते हैं। एक नहीं, तो अभी नहीं हमने भी खाते ना, हमारा टाइम चेंज कर दिया। तो बस। साधु भगवान पधारे हैं अगर ना, ना, तो हमने भी। अगर है ना, हम अपने श्रावक पने का बहुत अच्छे से पालन करेंगे ना, तो किसी घर से कोई साधु खाली नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही बोला आपने। हम श्रावक पना ही अपने में नहीं रहा डटे हैं। अभी। हाँ, हम लोग रात में, आप मतलब जो खाते हैं रात में खा रहे हैं, तो दिन में हाँ 2 बजे खा रहे हैं, 3 बजे खा रहे हैं। आप अगर रात में आपको पता है कि मुझे 24 करना है या 30 भी करना है, ठीक है, कि हाँ रात्रि में खाना नहीं खाना है, तो डेफिनेटली आप सुबह भी जल्दी खाओगे। हाँ, आप वो 2 बजे तो खाओगे तो शाम को भूख कहाँ से लगेगी, करेक्ट। है ना। आप आप सोचोगे, आप हम श्रावक पने का पालन करेंगे, तो हम डेफिनेटली सचित चीजों से दूर रहेंगे। हम सचित चीजें नहीं खाएंगे, या विवेक रखेंगे कि नहीं मुझे सचित का आरंभ कम चाहिए, मतलब मुझे सचित का उपयोग कम करना है, तो आराम से साधु को गोचरी भी मिल जाएगी, आपका सुपात्र दान भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पर उसके लिए पहले अपने आप को एक बेहतर श्रावक बनाना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिस लगेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। दीदी ऐसा हो सकता है हाँ, ना, जैसे हमारा सब्जी का पता चल गई कि आएंगे सोसाइटी में, तो हर रोज नाश्ता बनता है, अगर उस दिन नाश्ता नहीं बने, खाना ही बने डायरेक्ट सबके लिए, तो ऐसा चल सकता है ना। किसी नाम से बनाना तो गलत होता है। देखो, उनके नाम से आप सबके कुछ भी लिए बन चेंजेस रहा करो है ना, ना। आपके अगर आपके रूटीन में बनता है, सपोज कभी आपके रूटीन में रहता है कि आज अगर उपमा बन रहा है तो कल चने पोहे बनेंगे, तो किसी दिन हम छोले पूड़ी बना लेते हैं नाश्ते में, है हाँ ना, ऐसा। हाँ मूंगड़ी बना लेते हैं, तो अगर आपके रूटीन में है तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन उनके नाम से कि नहीं आज मैं ऐसा पधारेंगे तो मैं आज ये नाश्ता बना लूं, वैसा नहीं। अच्छा। आपके जो बनता है रूटीन में आप वही बनाइए, बढ़ाना भी नहीं है, बढ़ाना भी नहीं है। कि अगर आप रोज सपोज मतलब 1 कटोरी के छोले बनाते हो अगर, है ना, 1 कटोरी चने भिगो के बनाते हो, तो नहीं कल तो हमारे साथ पधारने वाले, तो मैं 1.5 कटोरी कर लूं, 2 कटोरी कर लूं, ये भी नहीं करना है, इसमें भी दोष लगता है, ठीक है। जी जी। जो आपके यहाँ बन रहा है बनने दीजिए, हमारे साथ पधार जाते हैं, खुशी खुशी बहराइए। हमारे साथ खुद ही देख के लेते हैं, अगर आपके पास 4 कटोरी कोई चीज है तो हमारे साथ मुश्किल से उसमें से आधा कटोरी लेंगे या 1 कटोरी लेंगे, सही वो है, छोड़ देते हैं पीछे वालों के लिए। तो हम वहां पे एक विवेक रख सकते हैं कि भाई हमारे साथ हम नया आरंभ नहीं करेंगे, घर वालों को मैं खिला दूंगी, मैं मेरे पास जो सूखा है मैं उसमें खा लूंगी, मैं उससे पेट भरूंगी, मैं नया आरंभ नहीं करूंगी। अगर हम ऐसा एश्योरेंस देते हैं तो हो सकता है मनसा और बैर लें आपसे, है ना, और ले लें अपने पात्रे में। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे तो मनसा को तो यही लगेगा कि भाई हम अगर ले जाएंगे तो ये नया आरंभ करेंगे, तो मतलब तो वही हो गया, मनसा के नाम से ही आरंभ हो गया ना। तो इसलिए मनसा वैसे लेते भी नहीं है कि अगर आपके कटोरदान में 8 फल के हैं तो मनसा उसमें से 1 फल का मुश्किल से लेंगे, कभी कभी आधा भी लो, सही है। जी ठीक है। जी। तो दीदी अगर जब ये पता पड़े कि ऐसे इसकी सोसाइटी में परीक्षा कब है? तो उस वक्त क्या करना, जैसे कुछ नहीं, घर जो पे अपना रूटीन है, अपना जो रूटीन है ना, वही हाँ रखना।
आपके जैसे बनता है आप वैसे ही बनाना। सूखा तो बहुत रहता है अपने पास, हम सूखा भी बहरा सकते हैं। तो गोचरी फिर खाली नहीं जाएगी जैसे कि? क्यों कोचरी खा ली जाएंगी? आपके पास खाखरा, मुंगड़ी, मिस्सी, सेव, बूंदी, कितनी चीजें रहती हैं घर पे। अच्छा अच्छा, वो बहरा देने का ऐसा। वो बहरा देना, गुड़ बहरा देना, और हम कुछ घी नहीं करना। घी बहरा देना, गुड़ बहरा देना। ठीक है। रुचि जी ठीक है, परीक्षा कब है? 1 अक्टूबर, कंफर्म है क्या? संभावना। तो सैंपल मतलब पेपर हम है लोगों ना? को सेक्टर मतलब कहाँ पे होगा सेंटर? सेंटर वो सब आपको ना क्या बोलते हैं, टीम है ना, वो डिसाइड करेगी कहाँ पे होगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी किसी दूसरे शहर जाने की नीड नहीं होगी। आपके शहर में ही, आपके एरिया में ही, आपका जो भी नजदीकी एरिया होगा वहां पे करवाने के भाव रखते हैं। हमेशा वैसे ही करवाते हैं लगभग। तो अभी ये फॉर्म भरना है क्या हमको? हाँ, अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरेंगे तब तो पता चलेगा ना कौन कौन से एरिया में क्वेश्चन पेपर्स कितने भेजने हैं, ये कैसे समझ में आएगा। तो दीदी हम जैसे अपनी ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगी क्या? हाँ सर, ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं नहीं होगी, होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। सैंपल तो पेपर भी ऑफलाइन में रहेगा ना होगी। बीच में आज। जैसे हम अभी तो यही हैं, अब ये 1 तारीख तक हमको बाहर जाना रहे, तो फिर हम वहाँ कहाँ एग्जाम देंगे फिर? हम आप तो दे कहाँ ही जा नहीं रहे सकते। हैं? जैसे हम अभी रतलाम में, फिर बेंगलोर जाना है, वापस आने का अच्छा, टिकट 20 तारीख का है, 25 24 को जाएंगे और 3 को आएंगे, तो फिर एग्जाम कहाँ देंगे? तो बेंगलोर दे आप सकते हैं। बैंगलोर में दे सकते हैं। पता नहीं बेंगलोर में कहाँ होएगी, किस तरफ होएगी, कितनी दूर होएगी। वो आपसे आपको मतलब अपना जो ग्रुप है ना उसमें देखिएगा, एक रंजना दीदी करके नंबर होगा, नन्हा अच्छा। फूल, है ना। हाँ जिनको हाँ। भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी लेना होगा ना, मैं ग्रुप में और भेज दूंगी उनका नंबर। आप उनसे बात करके ले सकते हैं सारी जानकारी नहीं कि कैसे मगर क्या करना है। वहाँ दे सकते हैं फिर? जी हम तो मैं तो अभी 23 तारीख को यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग यात्रा पे, तीर्थ यात्रा समेत सीकर अयोध्या वगैरह। तो हम रिटर्न अच्छा, हमारा 3 तारीख का है, तो हम तो दे ही नहीं सकते 1 तारीख की एग्जाम। आपको देनी है एग्जाम? हाँ आप भी उनसे आपसे एक बार बात करना, वो क्या सुविधा करवा सकते हैं। आप 1 तारीख को कहाँ रहेंगे, कैसे क्या हो नहीं सकता है, वो रहेंगे तो भी समझेंगे। नहीं दे पाएंगे ना, 2 घंटा संघ में जा रहे हैं ना। संघ तो तो कोई फिर तो वो तो हमारे लिए रुकेगा नहीं ना। नहीं नहीं, वो नहीं रुकेगा। कोई हाँ बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से होगा अप्रैल में एग्जाम, 6 महीने बाद, तब आप हाँ दे हाँ। दीजिएगा। यही पढ़ाई रहेगी फिर उसमें भी? हाँ, यही पढ़ाई, क्लास 1 की पढ़ाई यही रहती है। फिर आगे आप लोग जो एग्जाम दे देंगे वो लोग तब क्लास 2 में शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, जो नहीं दे पाए वो फर्स्ट में ही वापस एग्जाम देंगे। हाँ, वो दे सकते हैं वापस से फर्स्ट में एग्जाम। ठीक है, जी। आगे चले। और हाँ कुछ जी। पूछना है? दूसरी गा मतलब तीसरी गाथा, ठीक तीसरी है, बात। तीसरे अध्ययन की तीसरी गाथा। सन्निहि, सन्निहि यानी घी घोड़ा। सन्निधि, यानी इकट्ठा करके रखना, संचय करके रखना। ठीक है, जो भी चीजें होती हैं उनको इकट्ठा करके रखना। जैसे आ, घी गुड़, एक बार हम गए थे दिल्ली में, तो वहां पे एक संत समुदाय था। उनके पास उनके कबर्ड में ड्राई फ्रूट्स थे। ठीक है, जी। तो इस तरीके से इकट्ठा करके रखने का प्रावधान नहीं है ना। फिर गिही मत्ते यानी गृहस्थ के पात्र के में पास में। भोजन करना। राय पिंडे यानी राजपिंड को ग्रहण करना। राजपिंड यानी क्या होता है, राजा के लिए जो आहार बनाया जाता है ना, वो राजपिंड होता है। फिर किम इच्छय, किम इच्छय यानी तुमको क्या चाहिए, तुम क्या इच्छा करते हो, ऐसा। इस लेना। प्रकार, हाँ, इस प्रकार पूछ के जब उनकी इच्छा के अनुसार दान दिया जाता है तो वो किमिच्छय अनाचार होता है। ठीक है, फिर संवाहना, संवाहना यानी संबाधन, यानी मर्दन करना, यानी हाथ पैरों को दबाना। ठीक है, संवाहना। फिर ये ऐसे दंत अर्थ भी कहोलना। पूछेंगे एक एक प्रश्न,
एक एक शब्दों के अर्थ भी पूछेंगे। पूछ सकते हैं, संभावना ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ के, हो सकता है आपको मैच कॉलम वगैरह में दे दे नहीं, या पेपर जैसे में भी भी दे आया दे। हुआ है। हाँ, मॉडल मैंने पेपर पेपर डाला। भेजा है, मॉडल पेपर मॉडल पेपर आया है पेपर। बीच में, पेपर आया हाँ है मैंने बीच में। 2 पेपर्स भेजे हैं मैंने हाँ, लास्ट 2 पेपर आए थे। बार के। इससे आइडिया हो जाएगा आप लोगों को कैसा क्या आता है। तो दंत पहोयणा, एक दंत बार पहोयणा कंप्लीट करने के बाद ब्रश मॉडल पेपर करवा दीजिएगा। ठीक है। दंत पहोयणा यानी दांत धोना, यानी दंत प्रक्षालन, है ना। संपूछना, संपूछना यानी गृहस्थों से पूछना, क्या पूछना, तो सावध्य उनके साथ कुशल साथ पूछना। सावध्य कुशल पूछना मतलब कैसे, सब बढ़िया है ना, जो सावध्य घर घर गृहस्थी की बातें करना, या अपने बारे में पूछना कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, ये ठीक तो है ना। ओवरऑल सावध्य जो बातें करना है, पूछना, वो हो गया संपूछना। और देह पलोयना मतलब दर्पण देह प्रलोकन, दर्पण प्रलोकन यानी देखना, अपने दर्पण आप में को शरीर को दर्पण देखो में अपने आप। देखना। ठीक है, जी। ये हो गए 8 और 8 16 16 अनाचार। 8 नहीं 7 है। नहीं 8 थे ना। अब चौथी गाथा पढ़ेंगे। चौथी गाथा में है अट्ठावय। अट्ठावय, अट्ठावय का मतलब क्या होता है, जुआ खेलना। जुआ ठीक खेलना, है। काका जुआ। नालिये, नालिये मतलब जो चौपड़ पासा शतरंज वगैरह होता है ना, वो है नालिये। इस 36 या 18वें जुआ खेलना। अष्टापद नहीं क्या? हाँ, अष्टापद, जुआ खेलना, वो सब एक ही है। ठीक है। फिर 36 या धारण अट्ठाए। 36, 36 यानी छत्र का छत्र धारण करना। धारण अट्ठाए यानी धारण करना अनर्थकारी है। ठीक है, छत्र धारण करना क्या है, अनर्थकारी है। ये भी 36 से या धारण अट्ठाए उसी शब्द में ही दिया हुआ है। 36 मतलब समझ में आ रहा है ना। छत्र छत्र का, 36 यानी छत्र का छत्र का। धारण अट्ठाए, धारण धारण करना। अट्ठाए, हाँ नहीं, धारण प्लस अनट्ठाए। धारण मतलब छत्र का जो धारण है, अनर्थकारी है। छत्र का धारण करना क्या है, अनर्थकारी। अनर्थकारी। अनट्ठाए यानी अनर्थकारी है। ठीक है। जी। तेगिच्छम, तेगिच्छम का मतलब होता है चिकित्सा। चिकित्सा, अब ऐसे अपन बोलेंगे कि साधु को चिकित्सा ही नहीं करवाना है, अनाचार है, तो पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है। कि बिना चिकित्सा के कोई सा भी जीवन, साधु जीवन, मनुष्य जीवन चल जाए, नहीं होती है। तो इसलिए साधु के लिए क्या है, सावध्य चिकित्सा आना चाहिए उन्हें। ऐसी चिकित्सा जो पापकारी हो, मतलब जिससे दूसरे जीवों की घात होती हो, है ना, दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचता हो, तो वैसी चिकित्सा साधु के लिए क्या है, अनाचार है। अच्छा। पहाना पाए, पहाना पाए मतलब पैरों पैरों में जूते मोजे आदि पहनना। चप्पल हो गया, खड़ाऊ हो गया, जो भी, ये सब पैरों में नहीं पहनना। समारंभम च जोइनो, जोइनो यानी अग्नि का, समारंभम यानी समारंभ, समारंभ। अग्नि का समारंभ क्या है, अनाचार। अनाचार है। ठीक है। तो चौथी गाथा में कितने अनाचार पढ़े अपन, 6 अनाचार पढ़े। वेरी गुड। फिर अब नेक्स्ट पढ़े अगली गाथा। जी। सिज्जायर पिंडम च, सिज्जायर यानी शय्यातर, शय्यातर पिंड। शय्यातर कौन होता है, जिसके घर में रुकते हैं, जिसके माला से रुकते जगह जिसके देने घर वाला, में जगह रात देने वाला। रुकने के बाद, जगह देने हाँ वाला। जगह देने वाला। शय्यातर यानी जगह देने वाला, रुकने के लिए जगह देने वाला शय्यातर होता है। तो साधु अगर आज हमारे घर में पधारे हैं, तो
आज पधारे हैं दोपहर में 2 बजे, तो शाम को 5 बजे आप शय्यातर की श्रेणी में हो क्या? नहीं, जब वहाँ रुकते नहीं, हैं तब अगले दिन शय्यातर की श्रेणी में आते जब आपके घर हैं। पे यहाँ रुकते साधु हैं रात 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 में सोएं और रायसी प्रतिक्रमण करें सुबह उठ करके। तो जहाँ रायसी प्रतिक्रमण करते हैं ना साधु, वो घर जो है शय्यातर कहलाता जिसका है वो शय्यातर कहलाता है। है। ओके। अच्छा ठीक है। जी जी सिज्जायर पिंडम च, मतलब शय्यातर के पिंड का आसंधि पलियंकय। आसंधि यानी क्या होता है? वो कुर्सी, कुर्सी बेंत आदि से बनी जो बेंत आदि से बनी हुई या ऐसे भी कुर्सी जो होती है आसंधि। ठीक है। हाँ, संधि पलियंकय, पलंग पर पलंग बैठना। पलंग पलंग पे पर आसंधि का बैठना मतलब नहीं समझ आया। वगैरह आसंधि जो का होते हैं मतलब चेयर्स होती है ना, जो ऐसे वीविंग की हुई रहती है चेयर्स हाँ कई। हाँ हाँ वगैरह हाँ, आते हैं ना तो जो सिंपल वायर चेयर्स भी वाली रहती हैं। प्लास्टिक हाँ तार वाली। हाँ, और नहीं तो ऐसी भी चेयर्स रहती हैं जिसमें वीविंग वगैरह नहीं होती है। प्लास्टिक की चेयर्स आती हैं, नील कमल वगैरह की, है ना। तो ये जो है वो सब क्या है? पलियंक अनाचार है। ऐसी चेयर्स में अच्छा, बैठना क्या है? बैठना अनाचार है। अनाचार है। साधु के लिए कुर्सी पे बैठना अनाचार है। फिर दीदी आपने उस दिन क्या बोला था, सय्यातर के घर का आहार पानी ले सकते हैं पूरे दिन तक? जब नहीं, अगर तक यहाँ आप क्या के रात जब तक के रात में वहां पे सोए नहीं है और सुबह का तब तक ले प्रतिक्रमण नहीं सकते हैं, किया है, तब तक वो शय्यातर नहीं कहलाता। हाँ, तब इसके तक पहले ले उनके घर सकते से आहार पानी ले सकते हैं। ले अच्छा, सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। अच्छा, जब दूसरे दिन में अगर प्रतिक्रमण हो जाए तो उसके बाद नहीं लेना? हाँ, प्रतिक्रमण होने के बाद नहीं लेना है। ओके। तो आसंधि समझ में आ गया। पलियंक यानी पलंग। पलंग पे पलंग पर बैठना भी क्या है? अनाचार है। अनाचार फिर है गिहंतर निसिज्जाय। गिहंतर बीच बैठना। मतलब घर के गृहस्थ के घर पे बैठना या दो घरों के बीच में बैठना। कई बार होता है ना, दो घरों के बीच में ऐसा प्लेटफॉर्म जैसा बना हुआ रहता है, तो ऐसे जा करके दो घरों के बीच में बैठना या गृहस्थ के घर पे बैठना क्या है? अनाचार है, बशर्ते साधु बीमार ना हो। है ना, कई बार होता है गर्मी में इतनी ज्यादा गर्मी लगती है कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं साधु। ठीक है। हाँ, तो दो घरों के बीच में बैठना या गृहस्थ के घर पे बैठना क्या है? अनाचार है। ठीक है। गायस वट्टनाणी। गायत्सु वट्टनानी। गायत्स उवट्टनानी। वट्टनानी मतलब क्या होता है? उपटन उपटन लगाना। करना। मैल। हाँ, उपटन लगाना। तो अच्छा, उपटन क्यों लगाते हैं अपन शरीर में? मैल उतार। अच्छा दिखने के लिए या कुछ मैल उतारने के लिए, में ग्लो दिखाने के लाने के लिए, है ना। जिस भी पर्पज से अगर साधु के शरीर पे उपटन लगाया जाता है तो वो क्या होता है? अनाचार होता है। अनाचार में। ठीक है। हम्म तो इस वाली गाथा में यानी 5वें नंबर की गाथा में कितने अनाचार हैं? 5 5 और चौथे नंबर की गाथा में 6 6 अनाचार हैं। 6 चौथी में 6 हैं और पहली और दूसरी में 8 8 8 पहली गाथा में अनाचार नहीं है, पहले में सॉरी। नहीं है। सॉरी हाँ, सॉरी। दूसरी और तीसरी में है ना। अच्छा, ठीक है। तीसरी। अच्छा, ठीक। नहीं, दूसरी से स्टार्ट होता है। दूसरी में 8, तीसरी में 8, 8, चौथी में चौथी में 6, 6 और पांचवी पांचवी में में 5। 5। अब छठी पहली गाथा में में देखते हैं। छठी गाथा में कितने अनाचार रहेंगे? 4 4। चौथी गाथा में 6 थे, है ना, इसलिए छठी गाथा में 4 4। छठी गाथा है गीहिणो वेयावडियम। वेयावडियम यानी वयावच करना। किसकी वयावच करना? गृहस्थ की। गृहस्थ। मतलब गृहस्थ को जैसे आहार वगैरह दे देना,
कोई गृहस्थ ऐसा है जिसको क्या है, या तो खाने की जरूरत है या कुछ है, तो उसको अपना आहार देना, वो हो गया गृहस्थ अच्छा की सेवा, यानी गृहिणो व्यया वड्यम। या गृहिणो व्यया वड्यम। कोई कितना भी जबरदस्त एक्यूप्रेशर आता हो या कुछ ऐसा हो, तो वो साधु अगर गृहस्थी करता है किसी प्रॉब्लम के लिए, तो वो भी क्या है, गृहिणो व्यया व्यया वड्यम। व्यया वड्यम। दीदी आपने वो उस दिन एक बार पूछा था ना, बाल शरीर में आता है या उपदी में? हाँ, बताया मैंने था ना मैंने। मैंने हाँ युवाचार्य जी से पूछा है। हाँ उन्होंने शरीर में आता है ही बताया, क्योंकि काय क्लेश तप में आता है, क्योंकि आपके शरीर में से ही बाल को निकाला जाता है, इसलिए वो शरीर में आएगा, उपदी में नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है ना। वो एक बुक में आया था। चलिए, अब इस बारे में अपन फिर से आगे चर्चा करेंगे, समय हाँ हो हाँ गया है। ठीक है, जी। ओके, थोड़ा सा है समय तो, चलिए 2-3 मिनट है अभी, ये तो गाथा ये वाली गाथा कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। हाँ गृहिणी मतलब गृहस्थों की सेवा करना, यानी गृहस्थों की व्ययावच करना। आजीववत्तिया, आजीवत्तिया मतलब आजीविका आजीविका करना, चलाना। मतलब अपने बारे में बता करके, करना अपना चाहिए। परिचय दे करके आजीविका करना, अपना जाति कुल वगैरह बताना, वो हो गया आजीववत्तिया। तत्ता निवुड भोइतम, तत्ता निवुड भोइतम। वही तो। देखो यहाँ पे भी तत्ता 3 वर्ड्स निवुड हैं। भोइतम। हाँ, 3 वर्ड्स हैं। क्या क्या तत्ता है? निवुड भोक्तम। तत्ता सत्ताणी उठ। 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं? तत्ता तत्ता निवुड अणिवुड्ड भोइतम। निवुड भोइतम। तत्ता अणिवुड्ड निवुड भोइतम। भोइतम। तत्त, ठीक है, पहला क्या है? तत्त तत्त, फिर अणिवुड्ड अणिवुड्ड अणिवुड प्लस भोइतम। भोइतम। तो तत्त अनिवुड, यानी तत्त यानी क्या होता है? तप्त, ठीक है, तप्त प्लस अनिवृत्त, मतलब जो पूरी तरह से तप के यानी गर्म होकर के, जो वस्तु पूरे तरीके से गर्म होकर के, रासुक नहीं हो जाती। हाँ, अचित नहीं हुई है या अचित प्रासुक नहीं नहीं हुई है, वैसी वस्तु को ग्रहण करना, हो गया तत्ता निवुड भोइतम। ठीक है, फिर भोइतम यानी कि औरसरणानी, भोगना, भोगना। भोइतम यानी हाँ ग्रहण करना या भोगना, ऐसे सेवन करना, वो भोइतम। औरसरणानी, औरसर यानी आतुर स्मरण, और ठीक है, नानी औरसर मतलब आतुर और स्मरण, तो किन, नानी हाँ, गया। तो जैसे कि जब कोई बीमार हो जाते हैं साधु, या कोई ऐसी परीक्षा आता है, तो उस समय अगर विचलित होते हैं और अपने पहले वाली फैसिलिटीज का, पहले के जो उनको, मतलब जैसे सपोज आप समझ जाओ कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है ना, तो अगर उनको पहले का ध्यान आता है कि घर में पंखे में इतनी गर्मी नहीं लगती थी, ऐसे एसी में ठंडक लगती थी, ऐसे एक एग्जाम्पल है। इस मेघ तरीके से कुमार। आत्म स्मरण अगर होता है तो वो क्या होता है? अनाचार, हाँ, मेघ कुमार के मेघ जैसे। कुमार का हम्म, मेघ मुनि, मेघ। हाँ अच्छा। है ना, मेघ तो वो औरसरण आनी, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है, पानी गर्म करके परात आदि बर्तन में ठंडा कर देने पर जो तत्ता निवुड भोइतम है ना, उसके लिए बताया है। तो पानी जो है 4-4 महीने में उनका काल बदलता है, अचित रहने का काल। तो सबसे पहले है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु यानी कौन कौन से महीने आ गए? चैत, बैसाख, जेठ और आषाढ़, अच्छा, जो 4 इंग्लिश महीने में हैं। बताइए। हाँ, इंग्लिश में बताइए, हिंदी हिंदी समझ में नहीं। इंग्लिश में तो वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है ना, मतलब ये समझ जाइए चैत्र में हो अपन, गया मार्च। महावीर महावीर जयंती आती है ना,
अप्रैल अप्रैल मई जून जुलाई। हाँ हाँ, हाँ मार्च एंडिंग अप्रैल स्टार्टिंग समझ जाइए आप। मार्च एंडिंग मोस्ट ऑफ द, तो तब से स्टार्ट हो गया 4 महीना। होली के बाद से। हाँ, होली के बाद से, होली के बाद से स्टार्ट होगा 4 महीना, चौमासा लगने के पहले तक के, फिर चौमासे के 4 महीने, और फिर चौमासे के बाद के 4 महीने होली तक के। ठीक है। हम्म। ये जो 4-4 महीने में गर्म पानी की अचित रहने की अवधि बदलती है। तो गर्मी में जो गर्म पानी किया हुआ है ना, गर्मी की ऋतु में वो 5 प्रहर तक के अचित रहने की संभावना है। ठीक है। 5, 4 और 3। हाँ, वो गर्मी में 5, फिर गर्मी के बाद क्या आता है, अपने चौमासा आता है, तो चौमासे में 3 प्रहर और ठंड में 4 प्रहर। या अपन चौमासे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप इसको स्टार्ट करो चौमासे से। तो चौमासे में 3 प्रहर, चौमासे के सर्दी में बाद 4 जो पैर 4 महीने होली तक के तब और तक गर्मी 4 में प्रहर, 5 पैर। फिर अगले 4 महीने में 5 प्रहर। हम्म। ठीक है, ऐसे इजी हो हाँ, जाएगा आपको। धोवन पानी में मतलब भी ये ऐसा ध्यान होता है। रखना है ये आपको। ये नहीं, ये दोनों पानी की ऐसी अवधि एक जैसे गर्म रखिए। पानी के लिए बताया गया है हाँ, क्योंकि और धोवन पानी के लिए। धोवन पानी का अचित काल कोई सा भी मौसम हो तो 4 प्रहर झाझेरी होता है, मतलब लगभग 5 प्रहर तक के चलता है। होली तो एक्चुअली 15 जितना ज्यादा 15 मॉइस्चर रहेगा। घंटे। हाँ, 15 पूरा दिन घंटे, चलता है। 15 घंटे लगभग। लगभग 15 घंटे। लगभग जी, अगर अपन चोवियार नहीं करके धोवन पानी पीते हैं तो वो 5 पैर से भी ज्यादा पी सकते हैं क्या? तो जरा से चल लो खत्म नहीं, 5 प्रहर से ज्यादा नहीं पी सकते। ऐसे भी हाँ। ऐसा रहता है कि अगर दिन भर का अपना धोवन पानी है तो संभावना जैसे दिन अस्त होने के बाद धोवन पानी फिर से वो कर लेना चाहिए, अपन को बना लेना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। ओके सा, जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आप सबसे क्षमता, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय चिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए आपको गुरुजनों के बहुत प्रति बहुत कृतज्ञता आभार। अर्पित करेंगे। आंखें बंद, कमर सीधी। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, बहु बोले ना भूलेंगे आपका उपकार। ओ गुरु सा आपका उपकार, अविनत जो हो गया उसको माफ करो। मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरु सा आप ही साफ करो। ऐसा कहता है शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। जय। प्रज्ञा निधि युग पुरुष आचार्य प्रवर श्री गुजरात जी महाराज साहब की जय। समस्त संयमशील चारित्र आत्माओं की जय। जय जिनेन्द्र साहब। जय।